हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जेपीएससी प्रैक्टिस पेपर सेट करवाया जा रहा है, जिसमें प्रैक्टिस सेट संख्या 28 है, ताकि इस सेट से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपका ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं जेपीएससी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संथाल परगना से संबंधित पहला रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1872। नेक्स्ट है, किस कमेटी की सिफारिश पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया? तो इसका आंसर होगा संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी। नेक्स्ट है, एसपीटी एक्ट के अनुसार रैयत को किस पेड़ को काटने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त करना है? तो इसका आंसर होगा महुआ। नेक्स्ट है, एसपीटी एक्ट के अनुसार किस धारा के तहत रैयत को अपने जमीन पर बिना शुल्क के ला या रेशम कीट पालने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा धारा 17। नेक्स्ट है, एसपीटी एक्ट के अनुसार रैयत को अपने जमीन पर कच्चा या पक्का मकान बनाने हेतु किस धारा में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा धारा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपीटी एक्ट के अनुसार कितने रुपए कम लागत होने पर रैयत के जमीन का विभाजन नहीं हो सकता, जो धारा 19 में उल्लेखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 रुपये से कम। नेक्स्ट है, एसपीटी एक्ट की धारा 29 में उल्लेखित है कि वर्ज्य भूमि की बंदोबस्ती बगैर सहमति के नहीं किया जा सकता। तो ये किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा उपायुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पुनरीक्षण संबंधी प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा धारा 59। नेक्स्ट है, सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट किस धारा को सरकार संशोधित करते हुए जमीन की प्रकृति को बदलने की बात कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 21 और धारा 13। नेक्स्ट है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1969 के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्याय 5। नेक्स्ट है, एसपीटी एक्ट के अनुसार बंदोबस्त की गई भूमि कितने वर्षों तक आबाद न की जाए तो उपायुक्त को बंदोबस्ती रद्द करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट है, रांची नगर निगम ने 15 सितंबर 2016 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38वां। नेक्स्ट है, हाल ही में राधा किस पुरस्कार पंकज मिश्र को दिया गया? इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो इसका आंसर होगा 1980। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट 2030 में नीति आयोग के समक्ष धान की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर कितना रखा है? तो इसका आंसर होगा 26 क्विंटल। नेक्स्ट है, सभी स्कूलों में बिजली और कंप्यूटर देकर शिक्षा को बढ़ावा देते हुए विकसित राज्य बनाने के लिए किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर होगा 2030। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नामांकन समिति परिषद में किस संबंध में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में कितने माइक्रोन तक के पॉलीथीन के उपयोग पर बैन लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 माइक्रोन। नेक्स्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का बेहतर नमूना पेश करते हुए स्टील के सहयोगी कंपनी प्लास्टिक के अवशेषों में कितने किलोमीटर सड़क बनाएगी? तो इसका आंसर होगा 12 किलोमीटर। नेक्स्ट है, कंगाल की बेटी उपन्यास के लेखक हैं? तो ये है हवलदारी राम हलथर। नेक्स्ट है, राज्य का कौन सा जिला की सीमा अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो इसका आंसर हो जाएगा खूंटी। नेक्स्ट है, राज्य की कितनी जिला पर पश्चिम बंगाल की सीमा को छूती है? तो इसका आंसर होगा 10 जिला। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आवासीय विद्यालय राज्य में संचालित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 89। नेक्स्ट है, 1778 ईस्वी में झारखंड से प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट है, वधु मूल से संबंधित पौन टका किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल। नेक्स्ट है, हो जनजाति किस व्यक्ति को राय साहब की पदवी मिली थी? तो इसका आंसर होगा दलू देवगम। नेक्स्ट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1978। नेक्स्ट है, भूयरी जमीन का रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा 15 अप्रैल 1858 को किसे सौंपा गया था? तो इसका आंसर होगा लोकनाथ सहदेव। नेक्स्ट है, राज्य में ग्राम पंचायत की आधिकारिक संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा 4402। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
राही रावण कान्हा संथाली उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा भुंगला सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमा मेटी में मेटमाट नामक पुस्तक किस भाषा की लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा खोरटा। नेक्स्ट है चितरंजन महतो की कौन सी उपन्यास खोरटा भाषा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिंदगी टोह। नेक्स्ट है बालाडी बोकारो से प्रकाशित होने वाली पत्रिका लुबाटी के संपादक कौन है? तो गिरधारी गोस्वामी। नेक्स्ट है पुटुस फूल नामक कहानी संग्रह किस भाषा से प्रकाशित है? तो इसका आंसर होगा खोरटा। नेक्स्ट है मातृभाषा नाम से 1957 में छपने वाली पत्रिका किस भाषा से थी जिसका संपादन पानुरू जी ने किया था? तो इसका आंसर होगा खोरटा। नेक्स्ट है भात भगवान नामक साहित्य कृति कुरमाली किस रचनाकार के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सृष्टिधर सिंह कटियार। नेक्स्ट है किस कवि को कुरमाली भाषा साहित्य का सूरदास कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद सिंह गौड़किया। नेक्स्ट है कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ भाषा की प्रजाति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरबा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समुदाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल। नेक्स्ट है झारखंड किस जनजाति के गोत्र में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सोरैया पहाड़िया। नेक्स्ट है झारखंड को प्राय सभी जनजातियों में सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था में उपस्थित रहती है? तो इसका आंसर होगा गोत्र में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड किस जनजाति को आदिम जाति कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हट्टन। नेक्स्ट है झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजातियां आदिम जनजातियां की श्रेणी में आती है? तो 8। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कंवर जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया सयाना कहलाता है। कोल जनजाति की सर्वोच्च देवता सिंहबुंग है। करमाली जनजाति की भाषा कुरमाली है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है संथाल समाज में तलाक की प्रथा पाई जाती है। बेसरा जनजाति का गोत्र चीनबाज पक्षी है। उराव गांव के प्रधान मुखिया महतो होता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिरहोर की बस्ती को टंडा कहते हैं। माल पहाड़िया स्थानांतरित खेती को कूखा कहते हैं। चेरो जनजाति के लोग सदानी भाषा नहीं बोलते हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्रोह का क्रम को सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही है थाल विद्रोह ये है 1767, चेरो विद्रोह 1800 और तमार विद्रोह 1789 और कोल विद्रोह 1831 से 32। नेक्स्ट है निम्न में से किस आंदोलन में महिलाओं का योगदान था? तो इसका आंसर होगा तिलका आंदोलन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय मुक्ति वाहिनी सेना का संस्थापक कौन था? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। नेक्स्ट है मिलान करना है विद्रोह राजस्थान का नाम। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा डी यानी कि चेरो विद्रोह पलामू, हो विद्रोह कोल्हान, सरदारी विद्रोह छोटा नागपुर, भूमिज विद्रोह मानभूम। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्रोह कालक्रम का अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर होगा बी पहला पहाड़िया विद्रोह, उसके बाद हो विद्रोह, फिर भूमिज विद्रोह, तब संथाल विद्रोह। नेक्स्ट है रामगढ़ जिले का गठन निम्न में से किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में दामोदर नदी कितनी दूरी तय करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 290 किलोमीटर। नेक्स्ट है पथरू एवं जयंती किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अजय। नेक्स्ट है निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र में राज्य के अन्य भागों की तुलना में शीतकाल सामान्य एवं कम लंबा होता है? तो इसका आंसर होगा सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र। नेक्स्ट है भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड उत्पादित करता है? तो इसका आंसर होगा 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला झारखंड की मुख्य मृदा लाल मिट्टी है। नेक्स्ट है पलामू में पीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी बेसाल्ट मिट्टी सेलों से बनती है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों सही है। नेक्स्ट है राज्य सरकार रेलवे बोर्ड के साथ मिलकर रेलवे प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है। निम्न में से कौन उपरोक्त संबंध में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा चारों सही है। यानी कि कोडरमा रांची प्रोजेक्ट, रांची लोहारदगा, कोडरमा गिरिडीह प्रोजेक्ट और कोडरमा तिलैया सभी सही है।
नेक्स्ट है, राज्य में सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुमला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सड़क परियोजना एशियाई विकास बैंक के वित्तीय सहयोग में बनाई जा रही है? तो इसका आंसर होगा गोविंदपुर जामताड़ा दुमका साहेबगंज। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पलामू। नेक्स्ट है, कुओं द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुमला। नेक्स्ट है, राज्य में कुल सिंचित भूभाग के कितने हिस्से में नहरों द्वारा सिंचाई होती है? तो इसका आंसर होगा 17% हिस्से में। नेक्स्ट है, झारखंड के कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर मक्का की कृषि की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6% भाग पर। नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार का प्रदूषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। नेक्स्ट है, मौसम सूखा रहने और वर्षा कम होने पर कौन से खनिज मिट्टी जमा हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में सबसे अधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिडीह। नेक्स्ट है, झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा 2001। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जल प्रपात नदी युग सुमेलित नदी सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी उसरी कन्हर नहीं है। बाकी मोतीझारा अजय जोन्हा राडू दसम काची। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध रानी का शासन खत्म करो हमारा साम्राज्य स्थापित करो का नारा दिया? तो बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांगीनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मझगांव गुमला में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्रामपुर किला किस जिले में स्थित है? तो हो जाएगा पलामू में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैका नृत्य। नेक्स्ट है, किस नृत्य का शुरुआत सैनक छावनी में हुई थी? तो इसका आंसर होगा छऊ नृत्य। नेक्स्ट है, बराकोबा पहाड़ी पर स्थित माँ योगिनी का मंदिर किस जिला में है? तो इसका आंसर होगा गोड्डा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, इसमें दोनों सही है, यानी कि हिजला मेला नेवराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। सूर्यकुंड मेला के आयोजन हजारीबाग जिले में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान किस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइटिंग। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 1 जून 2016 को जारी की गई। दूसरा, यह योजना सेंदाई फ्रेमवर्क पर आधारित होगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा दोनों सही है। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग विद एनालिसिस कार्यक्रम पायलट कार्यक्रम के तहत किन 2 जिलों में चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची धनबाद। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 2005। नेक्स्ट है, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? तो ये जगह 1953 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, झारखंड राज्य का न्यूनतम साक्षरता दर जिला पाकुड़ है। जनजाति शोध अनुसंधान संस्थान रांची में अवस्थित है। कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों सही है। नेक्स्ट है, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ कॉलेज की स्थापना की गई थी तो 2010 में। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भारत सरकार द्वारा कब लागू की गई? तो जगह अगस्त 2004 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की खिलाड़ी शुभ लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट। नेक्स्ट है, डिगवा डी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा धनबाद। नेक्स्ट है, झारखंड के किस खिलाड़ी को मारंग गोमके कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा जयपाल। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रति वर्ष बिरसा मुंडा पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई? तो 2011। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? तो 2016। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर होगा 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में पहला, बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया था।
दूसरा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित की गई। तीसरा है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक निकासी का पुनर्भुगतान 12 महीनों के अंदर करना अनिवार्य था। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों सही है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में कैपिटल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई? तो जगह कोडरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस भाषा को झारखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो हो जाएगा उपरोक्त सभी, मगही, अंगिका और मैथिली। नेक्स्ट है, देश का सबसे तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट झारखंड के किस जलाशय में लगाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवा जलाशय। नेक्स्ट है, 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ प्रस्तावित हुआ है? तो इसका आंसर होगा धनबाद। नेक्स्ट है, झारखंड की जल, जंगल और जमीन का पृष्ठभूमि पर बनाई गई किस फिल्म को बाफ्टा फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया है? तो इसका आंसर होगा स्प्रिंग थंडर। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से झारखंड के किस विधायक को भारत का सर्वश्रेष्ठ युवा आदर्श विधायक चुना गया है? तो इसका आंसर होगा अमित मंडल। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2019 में निम्न में से किसे बेस्ट स्टोरी राइटर का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा होलिका को। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि इस सेट से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपका ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।